दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। देखिए नरवाना में दुष्यंत चौटाला जेजेपी जिंदाबाद। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। चौधरी अजय सिंह चौटाला जी का किशन राठी नरवाना के रेस्ट हाउस जिंदाबाद। में पहुंचने पर जेजेपी सरदार पार्टी निशान के सिंह जी जिंदाबाद। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा चौधरी जोरदार देवीलाल स्वागत। अमर रहे। और देखिए कि चौधरी में वो क्या देवीलाल संदेश अमर देकर रहे। गए पूरे लोग में। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला सम्मानित करने का काम करें। सभी साथियों से प्रार्थना है कि जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करने का काम करें। और अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को। और इससे पहले दो नारे लगाने का काम करें। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद। जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी। बहुत ही आदर और सम्मान के योग मेरे समक्ष बैठे नरवाना विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव और नरवाना शहर के वार्ड स्तर से आए जननायक चौधरी देवीलाल की सोच पर पहरा देने वाले समर्पित वरिष्ठ सक्रिय कर्मठ और निष्ठावान सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र दोस्तों, माता और बहनों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य अजीज बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, साथ आए जननायक जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश इकाई के हमारे अध्यक्ष, सादगी के प्रतीक सम्माननीय सरदार निशान सिंह जी, पार्टी के जिला जींद इकाई के हमारे अध्यक्ष सम्माननीय भाई कृष्ण राठी जी, पूर्व में रहे आपके विधायक दुख सुख के साथी माननीय पृथ्वी नंबरदार जी, हल्का इकाई के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र जी बेलरखा, श्री मियाँ सिंह जी, भाई बिट्टू नैन जी, अमर नैन जी, सीमा बदोवाल जी, सम्मानित वरिष्ठ सक्रिय कर्मठ और निष्ठावान साथियों, आज आप लोगों के बीच में आने का मकसद आने वाली 8 तारीख को पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर जो आयोजन हम सदैव करते हैं, हमारा ये 6ठा स्थापना दिवस नव संकल्प रैली के रूप में इस बार सिरसा संसदीय क्षेत्र के डवाली में आयोजित हो रहा है, जिसका न्योता और निमंत्रण लेकर के आपके बीच में हाजिर हुए। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, मिशन 2024 जब शुरू हुआ तब हमने एक निर्णय किया था कि हम पार्टी की तरफ से जनसंपर्क अभियान के तहत 10 के 10 संसदीय क्षेत्रों में रैली आयोजित करेंगे और लोगों से संपर्क बढ़ाने का काम करेंगे। अब तक 4 संसदीय क्षेत्रों में पहले ये आयोजन हो चुके हैं। पहला जुलाना में सोनीपत का हुआ, दूसरा मोहना में फरीदाबाद का हुआ, तीसरा महेंद्रगढ़ रेवाड़ और भिवानी का दादरी में हुआ, चौथा आयोजन कुरुक्षेत्र का शाहबाद में हुआ और 5वां ये आयोजन डवाली में होने जा रहा है। इसके साथ साथ उस दिन चौधरी देवीलाल के संघर्ष के साथ ही लंबे समय तक आपस में प्यार प्रेम भाईचारा निभाने वाले सरदार प्रकाश सिंह जी बादल की जयंती भी है और हमने ये निर्णय किया था उनकी डेथ के अवसर पर कि चौधरी देवीलाल के बराबर उनका स्टैचू स्थापित करने का काम करेंगे। आज देश में उनका पहला स्टैचू चौधरी देवीलाल जी के बराबर डवाली में स्थापित होने जा रहा है। उसका भी आपको न्योता और निमंत्रण है कि आप वहां पहुंच करके उस महान किसान नेता को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम करें। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने
पार्टी के हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी ने आपको सारी बातें विस्तार से बताई है। उन बातों को पुनः दोहरा करके आपका समय जाया नहीं करना चाहूँगा। प्रचार प्रसार का जमाना है। रोजाना रेडियो, टेलीविज़न, अखबार और दूसरे प्रचार साधनों के जरिए पढ़ते, सुनते और देखते भी हो कि आज किस तरह के हालात और परिस्थितियाँ हैं। प्रजातंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। सिरों की गिनती से ही ये फैसला होता है कि कौन प्रभावशाली है, कौन बलशाली है। इसलिए आप लोगों ने अपनी ताकत को डबवाली में प्रदर्शित करने का काम करना है। उस दिन जहां पंजाब के नेता आएंगे, वहीं कई राष्ट्रीय नेता भी पहुंचेंगे। आपकी ताकत से उन्हें पता लगेगा कि हरियाणा प्रदेश में अगर कोई विकल्प है तो वो जननायक जनता पार्टी है। वैसे तो जब कभी भी जहां कहीं भी नरवाना विधानसभा क्षेत्र के जागरूक कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया, आप लोगों ने सदैव लाखों की तादाद में पहुंच करके अपने ही बनाए हुए रिकॉर्ड ध्वस्त करके नए रिकॉर्ड बनाने का काम किया। इस बार चूंकि ये हमारे अपने संसदीय क्षेत्र में है, इसलिए हमारा फर्ज और दायित्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, मैं तो आपसे यही विनती और गुजारिश करने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि शेष 2-3 दिन का समय बचा हुआ है। इसमें आप लोग व्यक्तिगत तौर पे एक आदमी तक चूल्हा न्योत पहुँच करके उसे निमंत्रण दे करके इस रैली के आयोजन में लेकर के जाने का काम करें। ब्याह शादियों का मौसम भी है, दिनसावा भी है और काम का समय भी है। दोनों चीज़ें साथ साथ है। इसलिए निश्चित करना है कि कौन ब्याह में जाएगा और कौन रैली में जाएगा। उसके लिए आप लोगों ने मिलकर के प्रयास करना है। मैं तो यही विनती और गुजारिश करने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ था। आप लोग अपने काम के कीमती समय से समय निकाल करके आए, मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता की बात सुनी, हौसला बढ़ाया। यहाँ पहुँचने पर जो मान सम्मान, जो प्यार दिया, जो प्यार भरे पुष्प भेंट किए, जो शाल भेंट करके सम्मानित किया, उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। और आपसे यकीन, विश्वास और भरोसा लेकर के जा रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में डबवाली पहुँच करके अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिल जाओ एक दूसरे में मिलना।